जय मां कल आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन नोटिफिकेशन 2024 आप लोग का वेबसाइट पे आ चुका है। पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई है। जी हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप लोग का नोटिफिकेशन आ चुका है। भर्ती का ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के 5 मार्च 2025 से स्टार्ट है। 3 अप्रैल 2025 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 1161 है। जी हाँ, बड़ी भर्ती आप लोग को देखने को मिल रही है। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश नोटिफिकेशन पे आप लोग क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन आप लोग का डाउनलोड होता है। तो आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई 5 मार्च से ही स्टार्ट हैं, लेकिन कई क्वेश्चंस बच्चों के लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, जिनमें से कि एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्या सर अदर सेक्टर से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदर कास्ट से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स सेक्टर, कास्ट और डोमिसाइल को लेकर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, यही है वो नोटिफिकेशन जिसमें कि ऑनलाइन अप्लाई की डेट आप लोग को दे दी गई है। 5 मार्च 2025 से कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बड़ी भर्ती निकल के आ रही है। 2024 की रिक्रूटमेंट है, 2025 में ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के हो रहे हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी है और ऑनलाइन ही आप लोग के यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। पीईटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट सबसे पहले आप लोगों का होने वाला है। यानी कि फिजिकल, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट आप लोग का सबसे पहले है। इसके बाद आप लोग को रिटन एग्जाम की बारी आने वाली है। एज आप लोग की 1/8/2025 को काउंट हो रही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जी हाँ, 1/8/2025 को आपकी एज है तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन, कास्ट वगैरह की भी डेट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो 3 अप्रैल 2025 तक आप लोग के पास आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है, ये आप लोग के पास होना चाहिए। जी हाँ, लास्ट डेट से पहले का। तो पे स्केल वगैरह की जानकारी आप लोग को दी है। इसके अलावा जो सब बड़ी वैकेंसियों की इंफॉर्मेशन भी दी गई है। जी हाँ, कोबलर, कुक, टेलर, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, चार्जमैन और एमपी अटेंडेंट की वैकेंसी टोटल 1161 वैकेंसी है। बड़ी वैकेंसी है और मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल 945 तो फीमेल की भी 103 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। वैकेंसियाँ अच्छी हैं। और इसके अलावा जो पॉइंट आप लोगों ने पूछा है वो यहाँ से आप लोग का स्टार्ट होता है। आप लोग देखेंगे वैकेंसियों की डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। जी हाँ, वैकेंसियों की डिटेल दे दी गई है, मेल फीमेल दोनों की अलग अलग दे दी गई है। कांस्टेबल कुक की आप लोग की वैकेंसी है, तो यहाँ पे जनरल, SC ST OBC EWS सभी कैटेगरी की वैकेंसी दी गई है। लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसियों की डिटेल दी गई है वो सेक्टर वाइज दी गई है। नॉर्थन सेक्टर, NCR सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, साउथर्न सेक्टर, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर टू नॉर्थ ईस्ट सेक्टर। तो सभी सेक्टरों में अलग अलग वैकेंसियां निकल के आई हुई हैं। अब इसके अलावा आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि आप किस सेक्टर में आते हैं। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों का है। देखिए, सेक्टर्स की जानकारी तो आप लोग को मैंने पहले भी दी गई है। यदि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप लोग के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। जी हाँ, आप लोग किस सेक्टर में आते हैं इसकी जानकारी भी आप लोग को नीचे दी गई है। जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं आप लोग देखेंगे यहाँ आप लोग को सेक्टर की जानकारी दी गई है। यदि आप लोग चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह, पंजाब, राजस्थान से हैं तो नॉर्थन सेक्टर में आप लोग आते हैं। जी हाँ, नॉर्थन सेक्टर में, नॉर्थन सेक्टर के लिए ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यही बड़ा क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे निकल के आ रहा था, क्या सर अदर सेक्टर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स नॉर्थन सेक्टर के बच्चे हैं, मीन्स हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, चंडीगढ़ के हैं, इनमें से किसी भी स्टेट के बच्चे हैं, किसी ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स कोबलर में करना चाहते हैं, पेंटर में करना चाहते हैं, लेकिन उनके सेक्टर में जो वैकेंसियां कम हैं और दूसरे सेक्टर में यानी कि NCR सेक्टर में वैकेंसी ज़्यादा है, बच्चे परेशान हैं, क्या सर हम दूसरे सेक्टर को चूज़ नहीं कर सकते हैं, दूसरे सेक्टर में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरे सेक्टर की जो वैकेंसी है यानी कि दूसरे सेक्टर में जो भी स्टेट आते हैं उनकी जो वैकेंसी है उनमें हम लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पे सेक्टर का नाम लिखा है और उस सेक्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं उसकी इंफॉर्मेशन दी है। ये चीज़ें जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। एनसीआर सेक्टर से आप लोग हैं, यदि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से हैं तो आप लोग एनसीआर में आते हैं। वेस्टर्न सेक्टर में आप लोग आएंगे यदि दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र से आप लोग हैं तो आप लोग वेस्टर्न सेक्टर की वैकेंसी के लिए ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आप लोग के पास होना चाहिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आप लोग हैं तो सेंट्रल सेक्टर की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिहार, झारखंड से हैं तो ईस्टर्न सेक्टर के लिए। इसी प्रकार से आप लोग आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना से है तो साउथर्न सेक्टर में आप लोग आते हैं। साउथर्न सेक्टर की जो वैकेंसी है उसी में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अंडमान निकोबार आइसलैंड, सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर 2 के आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से आप लोग हैं तो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर की वैकेंसी, जो भी आप लोग की इस सेक्टर में वैकेंसी हो उसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को जो भी वैकेंसियाँ, जो भी ट्रेड हैं उनके सेक्टर वाइज वैकेंसियाँ आप लोग को दे दी है। ठीक है, आपके सेक्टर में कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसी है उसी के अनुसार आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, देयर विल बी रेस्ट्रिक्शन ऑफ सैलरी status of recruitment of the above post the candidate of candidature belong to state and mention column 2 table below 8.2 notification consider respective recruitment center। जी हाँ, रिस्पेक्टिव सेंटर कॉलम 3 डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड। तो आप लोगों को यहाँ पे डोमिसाइल प्रोवाइड करना होगा। जी हाँ, जिस भी सेक्टर की जानकारी दी गई है आप लोग को, मीन्स आप लोग एनसीआर सेक्टर से आते हैं, दिल्ली से आप लोग आते हैं तो यूपी से आप लोग आते हैं तो आप लोगों को वहाँ का जो भी सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग को प्रोवाइड करना होगा और अपने सेक्टर की वैकेंसी के लिए ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग किसी अदर सेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, आप लोग उस सेक्टर में, उस स्टेट में नहीं आते हैं, आप लोग के पास डोमिसाइल नहीं होगा वहाँ का, तो आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते। आप लोग की जो है कैंडिडेचर रद्द हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, और आप लोग नॉट अलाउ हैं पार्टिसिपेट, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, आप नॉट अलाउड हैं, आपकी कैंडिडेचर यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी आगे के रिक्रूटमेंट के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी सेक्टर में आप लोग का स्टेट आता है उसी सेक्टर की वैकेंसी के लिए फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। और इसके अलावा आप लोग को बता दिया गया है किसी एक ट्रेड के लिए ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मल्टीपल एप्लीकेशन आप लोग भरते हैं, वैसे तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय आप लोग का जो है आधार कार्ड नंबर वगैरह लिया जाता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आप लोग किसी तरीके से फॉर्म अप्लाई भी करते हैं, 2 या 2 से अधिक, तो पहला एप्लीकेशन फॉर्म ही आप लोग का एक्सेप्ट होगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सारे ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएं। तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, किसी एक ट्रेड में ही आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है और अपने सेक्टर में ही आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है। जिस सेक्टर में आप लोग आते हैं वहाँ का डोमिसाइल आप लोग के पास होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट के समय आप लोग के सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख लिए जाएंगे। जी हाँ, स्टार्टिंग में ही आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं, इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं नीचे आप लोग को लेकर के चलता हूँ, यहाँ भी आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, कंफर्म जानकारी आप लोग को दी जा रही है। जी हाँ, 7वें नंबर पे आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या सर अदर कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर दें। जी हम ओबीसी से आते हैं, जनरल में अप्लाई कर दें। देखिए, जनरल वाले बच्चे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनका तो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जो है यहाँ पे आपकी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी हाँ, एज का बेनिफिट आप लोग को नहीं मिलेगा, आप जनरल में ही आएंगे और जनरल की जो भी एज है 18 से 23 साल, आपको 18 से 23 साल में आना होगा, तभी आप लोग जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग को क्लियर करता चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को बता दिया गया है 7.2 पे कंसीडर रिक्रूटमेंट रिस्पेक्टिव स्टेट प्रोडक्ट, जो आप लोग का प्रोडक्शन डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशू बाय कंप्लीट अथॉरिटी यूटी डोमिसाइल वेरिफिकेशन कैंसल्ड। तो यहाँ पे भी आप लोग को बता दिया गया है कि
जिस भी स्टेट से आप लोग आते हैं, अपने अपने सेक्टर के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ का जो आपको डोमिसाइल आप लोग के पास होना चाहिए। किसी अदर सेक्टर में आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। अपने डोमिसाइल जो भी आप लोग का है वहीं का आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, अपने सेक्टर में ही। अदर देन इसके अलावा बहुत से बच्चे परेशान थे कि सर कास्ट सर्टिफिकेट जो है अदर देन डोमिसाइल स्टेट, यानी कि मेरा जो है मैं यूपी से हूँ लेकिन मेरा कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका बिहार का है, तो डोमिसाइल स्टेट मेरा यूपी का। तो देखिए ऐसा नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम अदर देन डोमिसाइल स्टेट कैंडिडेट विल बी कंसीडर बोथ कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेम स्टेट। तो आपका जो है डोमिसाइल और कास्ट जो भी ओबीसी एससी एसटी है वो एक ही स्टेट से इशू हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका डोमिसाइल यूपी से है और बिहार का आप लोग जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा रहे हैं, नहीं, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ही स्टेट का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे आप लोग को माइग्रेशन के बारे में बताया। बहुत से स्टूडेंट होते हैं यानी कि मूल निवासी जो है आप लोग यूपी के हैं लेकिन बिहार में जाके रह रहे हैं, और आप लोग जो है कास्ट का यानी कि आप लोग जो भी आप लोग की कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी, इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं आप लोग एज वगैरह में, तो यहाँ पे आप लोग को, ठीक है, आप लोग को इसकी जानकारी देनी होगी कि आप लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। यदि आप लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जो भी आप लोग का मूल निवास है वहाँ का आप लोग के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जहाँ आप लोग अभी रह रहे हैं वहाँ का आपका डोमिसाइल वगैरह होना चाहिए। और नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जिस स्टेट में चले गए हैं वहाँ आप लोग जनरल में काउंट होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई के समय जानकारी देनी होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको लेकर के स्टूडेंट परेशान थे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चों को अदर कैटेगरी यानी कि अदर सेक्टर में अप्लाई करने को लेकर के थी। तो देखिए अदर सेक्टर में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, उसी सेक्टर में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जहाँ का आप लोग के पास डोमिसाइल है। जी हाँ, तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से एक चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लग रहे हो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।